हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेक्चर 11 में देखेंगे अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों के समृद्धिकरण को हम समझेंगे। इनरिचमेंट ऑफ ओट्स। इनरिचमेंट ऑफ ओट्स क्या होता है, यानी कि अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे होता है, क्या होता है अयस्कों का समृद्धिकरण, उसे हम जानेंगे। तो देखिए, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी से जो भी हम खुदाई करके अयस्क प्राप्त करते हैं उसमें कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं और मिट्टी, रेत आदि जैसी होती है। यानी कि अशुद्धियाँ किस रूप में होती है, मिट्टी, रेत आदि जैसी होती हैं। इन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया को, यानी कि अयस्कों में से इन मिट्टी, रेत आदि गैंग, जिन्हें गैंग कहते हैं, इन गैंग को हटाने की प्रक्रिया को हम समृद्धिकरण कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा समृद्धिकरण किसे कहते हैं। ओके, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अयस्क से जो भी हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना होता है उनको किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रक्रम है और वो कौन से हैं? प्रक्रम भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम है। ओके, तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग करके हम अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। आगे देखिए क्या करें। अयस्कों से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करने की क्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। यानी कि उन अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग करके जो हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं उस क्रिया को हम धातु कर्म मेटालर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालर्जी। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक, ये लाइन में क्लियर हो गया होगा। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रायः निम्नलिखित प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं। यानी कि अयस्क से जो हम धातु प्राप्त करते हैं, धातु निकालते हैं, निष्कर्षण में होता है निकालना। अयस्क से जो हम धातु निकालते हैं उन धातुओं को निकालने के कई सारे प्रक्रम हैं। कौन से प्रक्रम मतलब प्रक्रिया हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हम धातु को हम अयस्क से निकाल, उनको हम क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण। यानी कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने की कई सारी विधियां हैं, कई सारे प्रक्रम हैं। ओके, देखिए पहला प्रक्रम क्या है। पहला प्रक्रम ये है आपका अयस्क का पीसना। यानी कि अयस्क को हम क्या करते हैं? पीसते हैं। उनसे हम क्या करते हैं? पीसने के बाद जो हमें धातु प्राप्त होती है वो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ओके, देखिए अयस्कों का पीसना। क्रशिंग ऑफ ओट्स। खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले हथौड़ों से पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। खानों से मतलब कौन सा खाना? यानी कि जो हम जमीन से खुदाई करते हैं जहाँ हमें ये अयस्क मिलते हैं उनको हम खान कहते हैं। ओके, तो उस खानों से जो हमें बड़े बड़े अयस्क मिलते हैं उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं? हथौड़ों से पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। फिर दोलित्र यानी कि क्रशर क्या करता है? क्रशर द्वारा, यानी कि उसको हम क्या करते हैं? क्रश करते हैं उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। क्रशर अथवा स्टाम्प मिल, स्टाम्प मिल आता है जिससे हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को और भी छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बदल देते हैं। स्टाम्प मिल द्वारा कूट पीस कर उसका पाउडर बना दिया जाता है। इस तरह से अयस्क को क्या किया जाता है? क्रशिंग किया जाता है। इनसे शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट यानी कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। देखिए अयस्क को अधात्री से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी देखिए अधात्री क्या होता है? अयस्क को अधात्री से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ओके, सांद्रण की कई विधियां होती हैं। यानी कि सांद्रण की कई विधियां होती हैं जो अधात्री की प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। अधात्री की प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होती है। अधात्री की प्रकृति कैसी है? ठोस है, द्रव्य है, गैस है, किस फॉर्म में है, उस पर वो निर्भर करती है।
सांद्रण की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। सांद्रण की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं और उनमें से कौन सी है वो प्रमुख विधि? तो देखिए पहला क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, धातु को, शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिए इस विधि में हम जानेंगे कैसे होता है शुद्ध धातुओं की प्राप्ति, कैसे करते हैं। ओके, कह रहा है यह विधि अयस्क और उसमें उपस्थित आधात्री के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। यानी कि यह जो विधि है उसमें उपस्थित आधात्री के आपेक्षिक घनत्व यानी कि उसका घनत्व कैसा है उस पर निर्भर करती है। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को जल की धारा द्वारा धोया जाता है। यानी कि इस विधि में जो भी उस अयस्क में जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या किया जाता है, धोया जाता है जल द्वारा। ओके, यानी कि क्या होता है, उस अयस्क में जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं अयस्क के, वो जल द्वारा धो दिए जाते हैं। और जैसे ही धोएंगे वो क्या होंगे, उनका प्रवाह हो जाएगा, यानी कि वो बह जाते हैं। हल्का गैंग जल के साथ बह जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं अयस्क में, बारीक बारीक जो टुकड़े होते हैं बिल्कुल छोटे, वो क्या होते हैं, जल के द्वारा बह जाते हैं। और भारी अयस्क शेष रह जाता है। और भारी अयस्क क्या हो जाता है, शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा भारी अयस्कों, और वो भारी अयस्क कौन कौन से हैं, SnO2, क्या है, SnO2 तथा Fe3O4 का सांद्रण किया जाता है। यानी कि इस तरह से क्या किया जाता है, इनका सांद्रण किया जाता है। यानी कि अयस्क से जो हल्के गैंग होते हैं वो बह जाते हैं जल के साथ, और जो भारी अयस्क होते हैं उनका क्या हो जाता है, सांद्रण किया जाता है, उनका सांद्रण हो जाता है। अब आप कमेंट में बताएंगे, अगर आप डेली पढ़ते होंगे, डेली नोट बनाते होंगे, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता होगा तो आप कमेंट में बताएंगे SnO2 तथा Fe3O4 क्या है, इनका नाम बताएंगे, केमिकल नाम बताएंगे कमेंट में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। मुस्कुराते रहिए।